Good morning, students. We'll continue with chapter number 1, Medieval Gujarat. Today's topic is Architecture and the Culture. आर्किटेक्चर जो है, जैसे कि हमारे घर में जो डेकोरेशन किया होता है, आर्किटेक्ट जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, एंड तब का कल्चर कैसा था. सो वील लर्न अबाउट दिस इन दिस टॉपिक. Many people followed Shaivism in Gujarat during the Solanki era. When the Solanki period was going on, many of the people followed Shaivism in Gujarat. They followed this culture. At this time, Somnath was the prime center of Shaivism, while Dwarka was the famous pilgrim center for the Vaishnav. उस टाइम पे सोलंकी एरिया टाइम पे जो सोमनाथ टेम्पल था, इट वॉज द सेंटर, प्राइम सेंटर ऑफ द शिवानिज्म. एंड द्वारका टेम्पल जो था एक धार्मिक सेंटर, फेमस प्लेस था वैष्णव्स के लिए. द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म रिड्यूस ड्यूरिंग द मिडिवल एज वाइल जैनिज्म गैदर्ड मोमेंटम. जो इन्फ्लुएंस था बुद्धिज्म कल्चर का उस टाइम पे कम हुआ था मिडिवल एज में, एंड जो जैनिज्म है दे गैदर्ड द मोमेंटम. एज अ रिजल्ट मैनी मैग्निफिकेंट जैन टेम्पल्स वर बिल्ड. वो जो जैनिज्म है उसका जो है, उस कल्चर का जो है काफ़ी लोग पालन करने लगे थे. सो बिकॉज ऑफ दैट का मैनी टेम्पल्स वर बिल्ड. This period also saw the progress of architecture, sculpture and painting. This was also the period in that they have saw the progress in the architecture, sculpture and painting. The architecture of this time exhibited the Rajasthani style of temple carving. जो architecture था उस time तो राजस्थानी स्टाइल की जो टेम्पल की कार्विंग, दैट मीन्स कारीगरी जो है की गई थी, जो आर्किटेक्चर वर्क किया गया था वो किससे किया गया था? राजस्थानी स्टाइल में. यू ऑल नो कि अलग अलग जो भी हैं स्टेट्स हैं एंड दे आर हैविंग देयर ओन कल्चर एंड उनके अलग अलग स्टाइल्स होते हैं. सो जो कार्विंग्स थी, जो आर्किटेक्चर वर्क था उस टाइम, जो राजस्थानी स्टाइल है टेम्पल्स पे वो कार्विंग किए जाते थे. द सन टेम्पल ऑफ मोडेरा, द विमला वैष्णवी टेम्पल ऑफ आबू वर कंस्ट्रक्टेड इन 11th century, while the Rudra Mahalaya temple, the reconstruction Somnath temple were built in the 12th century. जो सन टेम्पल है मोडेरा में एंड विमला वैष्णवी टेम्पल जो है आबू में, वो कंस्ट्रक्ट किए गए थे, वो बनाए गए थे 11th सेंचुरी में. वाइल जो रुद्र महालय टेम्पल है एंड सोमनाथ टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट फिर से जो दोबारा बनाया गया था, उनको कब बनाया गया था? 12th सेंचुरी में. एंड द 13th century saw the construction of the Dilwara temple of Mount Abu, which attend a prominent place in the architectural splendor of India. 13th century में जो है कंस्ट्रक्शन हुआ था दिलवारा टेम्पल का, जो माउंट अबू में है, एंड इट इज़ अटेनिंग अ इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द आर्किटेक्चर splendor of India. Over here on the right side you can see the कीर्ति तोरण of वडनगर. जो एंट्रेंस है ना, आप सबको पता है जैसे कि तोरण जो होते हैं हम हमारे घर में डोर के आगे लगाते हैं, राइट. तो ये जो एंट्रेंस है कीर्ति तोरण ऑफ वडनगर आप यहाँ देख सकते हैं. इस पे भी आपको क्वेश्चंस हैं, सो रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स. Along with the temple architecture of Gujarat or other architectural work such as lag, fort, gateways, arches of temple, that is toran, were also included. टेम्पल के आर्किटेक्चर जो है गुजरात, उनके साथ दूसरे जो आर्किटेक्चरल वर्क है जैसे लैग्स, फोर्ट, गेटवेज, आर्चेस ऑफ टेम्पल, ये सब भी उस टाइम क्रिएट किए गए थे. उनमें भी आर्किटेक्चर जो हैं, जो कल्चर है वो सब इंक्लूड हुआ था उस टाइम. अमंग ऑल द कीर्ति तोरण ऑफ वडनगर इज़ वेरी फेमस.
मैनोस्क्रिप्ट्स वर यूजुअली रिटन ऑन द पाम लीव। तटपत्रा जो लिखत होती है ना, जैसे अभी आजकल हम लोग पेपर पे राइटिंग लिखते हैं, तो जो राइटिंग्स थी तब के टाइम पाम लीव आता है जिसे तटपत्र कहा जाता है, तब उस पे लिखा जाता था। इस पे भी आपको एक क्वेश्चन है, सो स्टूडेंट रिमेंबर दिस। Margins were drawn along the four sides of these 2 to 3 feet long and 2 to 3 feet inches wide leaves. Within the limited space, writing or drawings were executed. जो ये पेपर है उस पे जो है दोनों तरफ से 2 से 3 इंच चौड़ा एंड 2 से 3 इंच लॉन्ग उस पे मार्जिन किया जाता था। जो लिमिटेड स्पेस मिलता था उस पे कुछ राइटिंग या ड्राइंग्स किए जाते थे। Beside this, a lot of literary work on Jainism was accomplished during the Solanki era, like the Davastra Granth. जब ये सब कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर वर्क हुआ था, तब उसके साथ साथ लिटरली वर्क भी, लिटरली दैट इज़ लिखत में, राइटिंग, लिटरेचर जो जैनिज़्म पे है वो सोलंकी एरिया में हुआ था, एंड जिसका नाम था दवैश्य ग्रंथ। एक्टिविटी, we'll see the activity over here. If during your picnic or tour you happen to visit any ancient temple, what will your reaction about the temple be? Make a list of things, observe and gather information about them. You have to just make a list of things which you have observed or gather the information about them. Ahmedabad became the center of administration during the Sultanate regime. जो अहमदाबाद है वो एक सेंटर माना गया था एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए सुल्तानी पीरियड में। मैनी बुक्स वर रिटन इन पेरिशियन लैंग्वेज में काफ़ी सारे बुक्स जो है लिखे गए थे। ऑल्सो मैनी वर्क्स इन गुजरात हैव बीन रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में, सोलंकी पीरियड में, काफ़ी जो वर्क्स है गुजरात में वो भी लिखे गए थे। मैनी फेमस मॉस्क्स वर बिल्ड ड्यूरिंग द सुल्तानेट एज वेल एज द मुगल एरा। मुगल एंड सुल्तानी टाइम पे काफ़ी सारे जो मस्जिद है वो भी बनाए गए थे। द फेम्ड सिद्दी सैयद गिल ऑफ अहमदाबाद एंड Sarkej Rosa mosques were constructed during that time. ये जो है दरगाह तब अहमदाबाद में कंस्ट्रक्ट किए गए थे। इवन दे आर फेमस टुडे ऑल्सो, फेम्ड दैट इज फेमस हैं आज भी, एंड दे वर क्रिएटेड एट द सोलंकी एरा टाइम। Thus, during the medieval age, for almost 560 years, Gujarat was ruled over by the Rajput dynasty and later by the Sultanate area and the Mughal era. जो मिडिवल एज है, जब मिडिवल एज था ऑलमोस्ट 560 ईयर्स अगो, जो गुजरात है उस पर कौन रूल कर रहा था? राजपूत डायनेस्टी, एंड उसके बाद सुल्तानेट एंड द मुगल पीपल हैव रूल। This is evident from the architectural splendor and the literary work of that period. ये जो एविडेंस है इसका पता हमें कैसे चला? जो आर्किटेक्चर वर्क एंड लिटररी वर्क है, लिटरेचर वर्क, उससे हमें ये जानकारी मिलती है। So with this students, we have completed chapter number 1 and will continue in next class. I will provide you the notes of chapter number 1. You have to complete in your workbook. Thank you all.